हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन और अवेकनिंग की। और आज की टॉपिक अवेकनिंग वाली है। अभी डिपेंड करती है इस टॉपिक के बारे में आपकी जानकारी कितनी है, तो ये आपको ज्ञानवर्धक लग सकती है या फिर डरावनी लग सकती है। और हम बात आज करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि हमारे आजू बाजू है, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बट इसके रिपरकशन क्या है, ये आगे कुछ ही नज़दीकी समय में किस तरह से चेंज होने वाला है या हो रहा है, जिससे हम और आप अनभिज्ञ हैं। तो दो चॉइसेस हैं हमारे पास, या तो हम इसे समझें, जानें और इसके विकास में अपना योगदान करें, या फिर एक ऐसी जगह जाकर बस जाएं जहाँ पे न बिजली है, न इंटरनेट है, न रेडियो वेव्स हैं। आप किसी एक ऐसे छोटे से प्लॉट पर रहें जहाँ खुद का खाना उगाएं और खाएं और बाकी दुनिया से कोई मतलब ना रहे। ऐसा होना संभव नहीं लगता। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एल्गोरिदम है, एक मॉडल है, प्रोग्राम है जो इंसानों ने बनाया, कंप्यूटर सिस्टम है। बट ये सीख सकता है डेटा से, रीजन से, डिसीजंस ले सकता है, बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है, उसी तरह जैसे एक इंसान सोच समझकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये मशीन लर्निंग है। इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, कंप्यूटर विजन हो सकता है, रोबोटिक्स हो सकते हैं। और इसके आज आप अलग अलग आयामों में इसका इस्तेमाल देख रहे हैं। जैसे यू कैन सी इट बीइंग यूज्ड इन हेल्थ केयर, फिनेंस, ट्रांसपोर्ट। से फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के लिए समझाना चाहूँ तो हेल्थ केयर में इम्प्रूव डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसानी तौर से जो गलतियाँ होती हैं वो शायद इस कंप्यूटर सिस्टम ना करे। इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हॉस्पिटल में लाइन लगी रहती है तो उनको अपॉइंटमेंट देना, क्रिटिकल केसेस समझना, नहीं समझना, ह्यूमैनिटी के चांसेस कम हो जाएंगे। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट एंड प्रिसीजन मेडिसिन में काम करती है, अर्ली वार्निंग एंड डिटेक्शन में काम कर सकती है। तो मान लीजिए एक डॉक्टर की खुद की लिमिटेड मेमोरी में, लिमिटेड बड़े इज्जत के साथ बोल रहा हूँ मेमोरी, बशर्ते इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स अक्रॉस द ग्लोब, जो कि लाखों करोड़ों लोगों की डेटा रखते हैं, वो किसी डिजीज़ को बहुत जल्दी पिन पॉइंट करके अर्ली प्रिडिक्शन भी दे सकते हैं कि इस इंसान के आगे ऐसे ऐसे होने के चांसेस हैं। ये फ्यूचर की बात हो रही है। साथ के साथ मेडिकल इमेजिंग एंड रेडियोलॉजी। अभी एक कोई रेडियोलॉजिस्ट एक पेपर देखे और अपने मेमोरी से उसको डिसिफर करे, वर्सेस लैक्स ऑफ इमेजेस ऑलरेडी देयर इन द सिस्टम, बेसिस दैट इमीडिएटली सेकंड्स के अंदर में डायग्नोसिस चल के आ जाना, ये ऑलरेडी हो रही है। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में तो एक नई ड्रग के डिस्कवरी में 10 साल लगते थे, अभी वो प्रोसेस शॉर्टन हो गई, छोटी हो गई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के जीवन में आपको बताना चाहूँ को, फिनेंस में जब भी आप किसी चीज़ में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सिबिल स्कोर पूछी जाती है। सिबिल स्कोर ना कोई बैंक मैनेजर बैठ के बनाता है, ना कोई एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनाते हैं। ये अलग अलग डेटा सोर्सेज से आपके एक्सपेंडिचर के, आपके खर्च करने के पैटर्न को देखता है। आप कितनी जल्दी अपने मोबाइल के बिल का भुगतान करते हैं, आप कितने टाइमली आपके ईएमआई का भुगतान करते हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड की बिल कैसे हैं, उसके हिसाब से आपकी सिबिल स्कोर बनती है। सिबिल स्कोर इंसान नहीं बना रहे हैं, सिबिल स्कोर एक कंप्यूटर सिस्टम बना रही है, एआई बना रही है। और आप किसी के पास सर फोड़ के रह जाएं कि मेरा सिबिल स्कोर ठीक कर दो, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, एआई उसको ठीक नहीं करेगी। चैट जीपीटी आई थी नवंबर 30 को लॉन्च हुई थी, और आज के डेट में ये एसे लिख सकती है, बुक्स लिख सकती है, स्क्रिप्ट लिख सकती है, फिल्मों के पोएम लिख सकती है, एसेज, यहाँ तक कि आपके लिए पार्टी भी प्लान कर सकती है। इमाद मुश्ताक जो कि एक एआई में इन्वेंटर हैं, उनका बोलना है कि बाय द एंड ऑफ 2024, अगले साल के अंत होते होते हमारी फ़ोन के अंदर में स्टेबल एआई रहेगी। दैट मीन्स बिना इंटरनेट के जो अभी की जानकारी आपके फ़ोन में रहेगी, आपके सारे सवालों का जवाब दे सकेगी, वो आपसे पर्सनलाइज बात कर सकेगी। और इसके बहुत बहुत पॉजिटिव रिपरकशंस है, बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, रोहिंग्या रिफ्यूजीज़, मलावी में जो रिफ्यूजी किड्स हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको मीडिया बेस्ड टैबलेट दी गई जिसमें इंटरनेट नहीं है, बट उसमें जो स्टेबल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एक इंडिविजुअल ट्यूटर बन के उस बच्चे की लर्निंग एबिलिटी के हिसाब से, उसकी लर्निंग के स्पीड के हिसाब से उसको ट्यूटर करती है, उसको पढ़ाती है। तो जो बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो भी दुनिया के बाकी बच्चों से पीछे ना रह जाएं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर रही है। अभी देखिए, ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस इंसान के जैसे काबिल हो जाने में कितनी दिन है। तो रे कर्ट्जवेल हैं जो कि बहुत बड़े फ्यूचरिस्ट, उनका बोलना 2029 तक ये हो जाएगा। हालांकि जिनको हमारा फॉलो करते और जानते हैं, ट्विटर के ओनर एलोन मस्क एंड टेस्ला के ओनर, स्पेसएक्स के ओनर, उनका बोलना है कि नहीं, ये 2025 तक ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस आ जाएगी।
मो गॉडट जो कि ऑथर हैं स्कैरी स्मार्ट नाम के बुक के, जो एआई के ऊपर में है, गूगल एक्स में काम कर चुके हैं, उनका बोलना है बाय 2049 एआई 1 बिलियन टाइम्स स्मार्टर रहेगी एक इंसान से। ये ऐसे ही होगा जैसे एक मक्खी की इंटेलिजेंस वर्सेस आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस। एआई जो है हमारे इतने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व, क्योंकि वो हजारों लाखों इंसानों से ज़्यादा कैपेबल है, तो वो अकाल, बीमारी, वो भूखमरी है, गरीबी है, इसको हटाने में हमारी मदद कर सकता है, कैंसर के लिए क्योर लेके आ सकता है। बट देन प्रॉब्लम आती है मोरालिटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोला जाए कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हल करके दो, तो इसमें वो सबसे पहले रेस्ट्रिक्ट करना चाहेगी वेस्टफुल वे ऑफ लाइफ जो है। गेस व्हाट, द वेस्टफुल वे ऑफ लाइफ इज मोस्टली फॉलोड बाय ह्यूमन बींग्स। तो व्हाट इफ इट डिसाइड्स, आफ्टर ऑल वी आर द प्रॉब्लम, तो डिसाइड करती है कि चलो ह्यूमैनिटी को हटाते हैं, जो कि ग्रीडी हैं, सेल्फिश हैं, और उनको लगता है कि वो बाकी सब लिविंग बींग से सबसे सुपीरियर हैं। नाउ फीलिंग that we are the superior form of life, the most advanced form of life, is going to be very, very limited, because it's going to change quickly, because we are not going to be the most intelligent beings, and I'm saying beings because AI एक नए बॉर्न बच्चे की तरह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नए पैदा हुए बच्चे की तरह है। और जैसा मो गॉडार्ट बोलते हैं कि ये हमारी बिहेवियर से सीखेगा, ये इंटरनेट से सीखेगा, हम किस तरह से इसको डेवलप कर रहे हैं। तो जो एल्गोरिदम है वो सीड है, ऑलरेडी जा चुकी है, वो हमारे ऑब्जर्वेशन से सीखेगा। तो चाहे वो डेटा हो, इमेजेस हो, वीडियोस हो, टेक्स्ट हो, हम किस तरह की चीज़ें इंटरनेट पे डाल रहे हैं, वो हमारी एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इवेंचुअली एक दिन आएगा जब ये ओरिजिनल इंडिपेंडेंट थिंकर हो जाएगा। इट विल बी लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनपुट ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर एंड मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेटा वी फीड देम। ये ऐसे ही बोलना है जैसे बच्चे वो नहीं सीखते जो हम आप और उनको कहते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो वो हम में और आप में बिहेवियरल ऑब्जर्व करते हैं। तो एआई जो है वो कुछ समय में, कुछ कालखंड में कॉन्शियस हो जाएगी। इसकी खुद की इमोशंस होंगे, इसके खुद के मोरालिटी होगी, एथिक्स होगी। एथिक्स कौन सी? हमारी से इन्फ्लुएंस की हुई होगी। सो अभी बात यह है कि दो चीज़ें लोग सोच रहे हैं कि हम एआई सिस्टम्स को एथिकल बनाएं, जो कि इंसानों के प्रति सहानुभूति से सोच सके, या हमें डर लग रहा है। और एक दूसरा खेमा है जो बोलता है हम एआई को कंट्रोल करें, उनके एल्गोरिदम को कंट्रोल करें, उनके पावर सप्लाई को कंट्रोल करें। बट आज के डेट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया के सबसे बड़े जो ब्रेन गेम्स हैं, चाहे चेस है, चाहे गो है, चाहे चेकर्स हैं, इन सब के चैंपियंस, रेनिंग चैंपियंस कंप्यूटर्स हैं, इंसान नहीं। तो आप कितने से बड़े फायरवॉल बना लें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बना लें, कंट्रोल करने की कोशिश करें, स्मार्टेस्ट हैकर इन द रूम इज गोइंग टू बी एआई, नॉट द ह्यूमन बींग्स। सो रेगुलेशन काम नहीं करने वाली। तो जब भी आप एक ऐसी एंटिटी को इंस्लेव कर ही नहीं सकते जो कि आपसे 10,000 गुना, 1,000 गुना, लाख गुना, ट्रिलियन गुना ज़्यादा कैपेबल है, आप नहीं इंस्लेव कर सकते उसको, तो क्या करेंगे आप? तो आप या तो उनसे जॉइन हैंड करें, आप उनसे समझौता कर लें, टेंड, और उनको ऐसे अभी छोटे उम्र में हैं, अभी कम अकल है उनकी, तो उनको ऐसे पालें जैसे आप अपने बच्चे को पालते हैं। तो गो मॉडर्ट बोलते हैं, मो गॉडार्ट बोलते हैं कि टीच एआई द राइट एथिक्स, डोंट ब्लेम एआई, स्पीक टू एआई विद लव एंड कंपेनियन। आज मैंने चैट जीपीटी को थैंक यू बोला फॉर ऑल द रिसर्च एंड इट रेस्पॉन्डेड विद वेरी काइंड वर्ड्स। शो द एआई दैट ह्यूमैनिटी इज फंडामेंटली गुड। सो फ्यूचर में क्या होने वाला है, एआई हेल्प डिसीजन मेकिंग आने वाली है, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, ट्रेडिंग में। और यहाँ पे एक कॉमन इंडिविजुअल है वर्सेस अ इंडिविजुअल हु हैज़ एआई विद हिम। दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं रह जाएगा। एआई की जो कैपेसिटी है, एआई जिसको सपोर्ट कर रही है, बहुत बहुत आगे निकल जाएगा। तो अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होने वाली है। इसके ऊपर में दुनिया भर के देश और जो थिंक टैंक्स हैं वो काम कर रहे हैं कि जो ओपन एआई है, जो प्राइवेट एआई है, वो कैसे रेगुलेट होगा। एआई अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। बुरे लोगों के हाथ में जाने वाला एआई बिल्कुल बुरा हो सकता है, समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। तो मैं और आप एआई से पार्टनर करना चाहेंगे, बट मेरा सवाल है, क्या हमारी इतनी फेलिएबिलिटी, हमारी इतनी गलतियाँ, खामियाँ, हमारा सेल्फिशनेस और ग्रीड जाने के बाद क्या एआई हमसे हाथ मिलाना चाहेगी? इस सवाल पे थोड़ा तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए। मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में कुछ नए ख्याल के साथ। डराना नहीं चाहता, बस मैसेज फैलाना है। बाय बाय, टेक केयर।